तो गीता का चौथा, पाँचवाँ और छठा श्लोक तीनों इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि इसमें कई सारे महारथियों का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है। तो ये महारथी कौन है? ये हमारे भीतर की ही शक्तियाँ हैं, वैराग्य की शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ हैं जो हमारे मन को भटकते हुए मन को जो इस संसार में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फँस जाता है जाके, उसमें बार-बार जाके लिप्त होता है, उनको रोकने की शक्तियाँ, उनके खिलाफ लड़ने की शक्तियाँ, उन सारी शक्तियों का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऐसे स्टेट किया गया है, चौथा श्लोक है यहाँ पे यहाँ शूरवीर नायक उपस्थित हैं, भीम और अर्जुन जैसे कुशल धनुर्धर हैं एवं युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनुभवी योद्धा हैं। पाँचवाँ श्लोक कहता है शक्तिशाली धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज पुरुषों में अग्रणेय पुरुजित्य और कुंतीभोज और शैब्य। छठे श्लोक में कहा जाता है पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान, उत्तम मौजस और उसके आगे है सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। बेसिकली यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन है उन सारी पावर्स का जो एक साधक को सपोर्ट करती हैं एनलाइटनमेंट को अपने भीतर फ़ील करने में। इसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे थोड़ा डीपली समझाया गया है। प्रभावशाली अर्जुन आत्मनियंत्रण की शक्ति है, भीम प्राण नियंत्रण की शक्ति है, ठीक है? इसके बाद है युयुधान दिव्य भक्ति, विराट यानी कि समाधि, द्रुपद तीव्र वैराग्य की शक्ति है, ठीक है? धृष्टकेतु मानसिक प्रतिरोध की शक्ति है, चेकितान आध्यात्मिक स्मरण शक्ति है, काशीराज विवेकशील प्रज्ञा, ओके? और पुरुजित मानसिक अंतर्मुखता और कुंती भोज ठीक आसन यानी कि किस आसन में बैठ के एक साधक ध्यान करेगा, शैब्य मानसिक लगाव की शक्ति, युधामान्यु प्राण शक्ति पर नियंत्रण, उत्तम ओजस आवश्यक ब्रह्मचर्य की शक्ति, सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु आत्म संयम की शक्ति है तथा द्रौपदी के पुत्र प्रत्येक 5 जागृत मेरुदंडीय चक्रों की विशेष अभिव्यक्तियां। इस तरह से करके चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में इन सारी पावर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इन पावर्स को मैं किसी और वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा, बट फिलहाल आपको अगर जल्दी से शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं इसको सिखा रहा हूँ तो इस तरह से इस इंट्रोडक्शन को समझ